रेगिस्तान में चलते हुए एलिसन अचानक किसी चीज से ठोकर खा गई। वो एक जादुई दीपक लैंप था। छिड़कर उसने उसे उठाया और जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक को फेंका वह रहस्यमय तरीके से उसके पीछे फिर से दिखाई दिया। हैरान होकर एलिसन दोबारा ठोकर खा गई। उसे समझ नहीं आया कि दीपक दोबारा वहाँ कैसे आ गया। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा था? उसने दीपक को हिलाया, तभी अंदर से कोई आवाज आने लगी। कुछ ही पलों बाद अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठा और उसी में से एक जिन्न प्रकट हो गया। एलिसन डर गई और बालों की पिन उठाकर बोली, पास मत आना। बताओ तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जवाब देने की बजाय जिन्न ने उसकी खुशबू सूंघी और पहचान लिया कि एलिसन उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म है जिसने सदियों पहले उसे इस जादुई दीपक में कैद किया था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन जब एलिसन ने उसे जोर से हिला दिया तो बेचारा जिन्न अपना संतुलन खो बैठा। एलिसन ने सोचा कि शायद वो कोई पागल आदमी है और वहाँ से चली गई। लेकिन जब वह घर पहुँची तो जिन्न पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो बोला, मेरा नाम लुकस है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, जो चाहो मांग लो। पर उसने ये नहीं बताया कि जब एलिसन तीनों इच्छाएं मांग लेगी तो वह उसकी जिंदगी को अपने बदले की कहानी बना देगा, एक जटिल रिश्ता। लुकास को उम्मीद थी कि एलिसन तुरंत कुछ मांगेगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा। तब उसने अपने जादू से एलिसन के अतीत में झांक लिया। उसे पता चला कि एलिसन बचपन से ही छोटे जानवरों की रक्षा करती थी, सफाई पसंद करती थी और अपनी दादी के बहुत करीब थी। वही एक शख्स जिसने उसे हमेशा प्यार दिया। एलिसन सालों से अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। वह हर साल उसी दिन उसी जगह जाती, उम्मीद करती कि उसकी माँ वहाँ मिलेगी। आखिरकार एक दिन उसकी माँ सामने आई। एलिसन ने कहा, मेरी परवाह करने वाली सिर्फ दादी थी, तुम नहीं। लेकिन जब उसने माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसे शक हुआ कि कहीं उसकी वजह से ही दादी इतने सालों से उदास तो नहीं रही। वो पल उसके जीवन का मोड़ था। उसने कसम खाई कि अब कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढेगी।